Forthcoming events in the context of G20 and crypto, I'd like to mention it now. Side events are proposed on crypto assets, on crypto asset regulation, global policy approach on this matter. हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी इनिशियल में जो आप एक छोटा सा क्लिप देखे हैं उससे देखकर आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे जो ये डायरेक्ट तीखी वार है। एक्चुअली में ये है कौन? इसमें बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से पता होगा कि ये मोहतरमा है निर्मला सीतारमण जी, जो कि अपनी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। एक्चुअली में ये इस तरीके से क्यों तरफड़ा रही है और बहुत सारे शेड्यूल बताई हैं कि क्या कुछ ये करने वाली है क्रिप्टो को करने के लिए। आखिर ऐसे करेगी भी क्यों नहीं? क्योंकि इन लोगों के पास क्रिप्टो का टैक्स का पैसा नहीं आ पा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि डेटा यहाँ पर आया है कि इंडिया में जो है क्रिप्टो टैक्स से ओनली 0.07% टैक्स ओनली लोगों ने यहाँ पे पे आउट किया है। तो कहीं ना कहीं तो खलबली मचेगी कि क्रिप्टो टैक्स मेरे पास आ नहीं रहा है, तो उसके लिए तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बनाएंगी ही। तो एक्चुअली में अभी जो है स्प्रिंग मीटिंग होने वाली है जो कि वाशिंगटन डीसी में होगी। वहां पर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के साथ ये मीटिंग है जहां पर अपनी मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी पहुंचेगी। वहां पर क्या कैसे करेगी, कैसे कैसे क्रिप्टो को करेगी, वो सारे कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए। तो हालांकि ये स्पीच जो है पूरा इंग्लिश में है, तो हम रहे इंडियंस, कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम है ना, पहले हम मोबाइल पे चलेंगे और उनका लेक्चर को सुनेंगे, देन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे कि वो आखिर करना क्या चाह रही है क्रिप्टो पे और कब करेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि अगर आप फ्री एंड अनलिमिटेड बेबी डॉज कॉइन अर्न करना चाहते हैं तो आप बेस्ट चैनल पे हैं। यहाँ पर हर एक दिन मीन्स कि हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए बेबी डॉज रिवॉर्ड रहता है। करना कुछ भी नहीं है, तो सिंपली आप कमेंट करेंगे और अगर आपका कमेंट इस वीडियो का सबसे पहला कमेंट बन जाता है तो आप बन जाएंगे विनर। देन आपके कमेंट में हम कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देंगे और आप मुझे ट्विटर या इंस्टा पे मैसेज करके वो सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि आप मुझे ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं, अर्न विथ एसएच ट्यूब चैनल एंड इंडिया टीवी क्रिप्टो जो मेरा सेकंड चैनल है, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं, बस आपको मिल जाता है 10 करोड़ बेबी डॉज। एक बार विनर बनते हैं तो जैसा कि यहाँ फ्री और अनलिमिटेड है, तो जितने बार आप विनर बनेंगे उतना ज्यादा आपको मल्टीप्लाई होता जाएगा। एंड बेबी डॉज जो अभी बाइनांस पे लिस्ट नहीं है, तो जिस दिन लिस्ट होगा तो अच्छा खासा उसमें पंप होगा, तो आप अभी से फ्री में अकुमुलेट करके रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगी। तो अब चलते हैं हम लोग मोबाइल स्क्रीन पर और इनके इंग्लिश वाला लेक्चर को समझते हैं। देन आप थोड़ा मेरा भी लेक्चर सुन लीजिए, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। Forthcoming events in the context of G20 and crypto, I'd like to mention it now. April 2023, when we'll meet during the spring meeting of the World Bank and the IMF, side events are proposed on crypto assets, even there in Washington. July 2023, FSB's paper on crypto asset regulation will be also put on the table so that when we meet in July, we'll be able to talk about it. So IMF's paper is already on board. FSB's paper is coming in July. And the synthesis paper which the governor referred to will be during our presidency in September this year. The synthesis paper also will be submitted and which will lead towards a creation of a global policy approach on this matter. So step by step on crypto, there's enough work going on. गाइज, ये लेक्चर सुन के आपको दो चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर बात की गई है 3 मीटिंग्स के बारे में जो कि 1 बाय 1 होंगे। पहला अप्रैल में, दूसरा जुलाई में, तीसरा सितंबर में। और यहाँ पर बात की गई है 3 पेपर के बारे में। तो आइए हम लोग उसको डिटेल में जानते हैं। तो ऐसे देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये स्प्रिंग मीटिंग जो है ये हमेशा से होती है वाशिंगटन डीसी में, जिसमें कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ मीन्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच होती है। लेकिन इस बार मेन मुद्दे की बात क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक और यहाँ पर आईएमएफ के बीच जो मीटिंग हो रही है उसका मेन टॉपिक है क्रिप्टो एसेट को लेकर। उसी में अपनी मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी ज्वाइन करने जा रही है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये जो मीटिंग होगी ये अप्रैल 2023 में होगी। ये डेट तो आपको क्लियर हो गया होगा। इस मीटिंग के लिए उन्होंने बोली है कि G20 का जो है मेन मुद्दा क्रिप्टो तो था ही, लेकिन अब ये जो है स्प्रिंग मीटिंग
इसके लिए भी यहाँ पर मेन मुद्दा हम लोग क्रिप्टो एसेट को ही रखेंगे। इस पे काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये ग्लोबली ही ओनली पॉसिबल है। दूसरी डेट जो यहाँ पर बताई है इन्होंने कि जुलाई 2023 में जो है एक FSB पेपर हम लोग रिलीज करेंगे जिसमें कि क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन पे बात होगी। FSB पेपर जो है वो टेबल पे हम लोग पुट कर देंगे ताकि जब जुलाई में हम लोग मिलें तो उस पे हम लोग जो है डिटेल में क्रिप्टो रेगुलेशन पे बात कर सके। एक्चुअली में कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ करने के लिए ढांचा तैयार करना पड़ता है, तो वही जो जुलाई 2023 में इनकी मीटिंग होगी उसके लिए जो FSB पेपर है उसका ढांचा तैयार हो चुका है जैसा कि इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर अब 2 मीटिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर जो पेपर की इन्होंने बात की है तो सबसे पहला पेपर है यहाँ पर IMF पेपर जो कि ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गया। ऑब्वियसली ऑन बोर्ड हो गया होगा पहले, तभी तो अभी ये स्प्रिंग मीटिंग में यहाँ पर जाएगी और डिस्कस करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो पहले से ही उसका ढांचा रेडी करके सेंड कर दिया जाता है। दूसरा पेपर यहाँ पर है FSB पेपर जो कि जुलाई में आएगी, अभी नहीं आई है, तो इसको भी कर दिया जाएगा। देन थर्ड पेपर जो है वो है सिंथेसिस पेपर जो कि कवर किया जाएगा। अप्रॉक्स बोला जा रहा है यहाँ पे इनके द्वारा कि सितंबर में होगा, क्योंकि आपको पता है कि G20 का प्रेसिडेंसी जो इस बार इंडिया के पास है, तो उसी ड्यूरेशन में मीन्स कि इसी साल में सितंबर में ये सारे डिस्कस करके जो है सिंथेसिस पेपर को रेडी करेंगे और सितंबर में ही सिंथेसिस पेपर को जो है सबमिट भी कर देंगे। और ये सब पेपर एंड मीटिंग्स इनको हेल्प करेगी, मीन्स की लीड करेगी ग्लोबल पॉलिसी क्रिप्टो पर बनाने के लिए, क्रिप्टो को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। मुझे अब लग रहा है कि 3 जो मीटिंग है और 3 पेपर है ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा और कहाँ कहाँ क्या कैसे करने वाली है वो भी क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ का मेन मुद्दा आई थिंक ये हो सकता है कि क्रिप्टो पर जो टैक्स इन्होंने लगाया था वो टैक्स इनको कलेक्ट नहीं हो पाया। इंडिया की बात करें तो क्रिप्टो में ओनली जो है 0.07% ही इनको टैक्स आ पाया है। तो ये सारे चीज़ स्टेप उठाए हैं ताकि सारी चीज़ जल्दी से हो पाए। और लास्ट में इन्होंने ये भी बोला है कि स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिप्टो पर बहुत सारे काम चल रहे हैं। भले हम लोग को लगता है कि कुछ नहीं चल रहा है, बस चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो पाया होगा। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश की हूँ कि आपको 100% समझा दूँ कि इनका लेक्चर क्या है। आई होप गाइज इस लेक्चर का जो है पहला हिंदी वर्जन हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक्चुअली जैसे ही आया तैसे ही हम रेडी हो गए कि जल्दी से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हिंदी लेक्चर में पहुंचाया जाए ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए। तो इस मेहनत के लिए आपको नहीं लगता है कि वीडियो में 1 लाइक देना चाहिए और 2-4 सब्सक्राइब देना चाहिए? घर में जितने भी मोबाइल से सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, तभी तो एक मेरे को भी मोटिवेशन अंदर से आएगा कि आप लोग को और कितना जल्दी और कितने अच्छे से मैं सपोर्ट कर पाऊँ। एंड इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।